अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या वाकई कब्र इंसान को दिन में कई बार पुकारती है? कब्र का अजाब ज्यादातर किन लोगों पर नाजिल होता है? मरने के बाद इंसान के साथ कब्र में क्या होगा? वो कौन से 3 सवालात हैं जो कब्र में इंसान से किए जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, दुनिया की लज्जतों और झमेलों में मसरूफ इंसान आज इस बात से गाफिल है कि उसका आखिरी ठिकाना कब्र है। और ये बात भी सच है कि कब्र इंसान को दिन में कई बार पुकारती है। दोस्तों, जैसे जिंदगी और मौत ऐसी अटल हकीकतें हैं जिन्हें कोई भी झुटला नहीं सकता, इसी तरह मौत और मौत के बाद की जिंदगी भी ऐसी ही अटल हकीकतें हैं जिन्हें अल्लाह वाले तो समझते हैं, लेकिन उसकी सरकशी करने वाले मरने के बाद उसे ना तस्लीम करने पर पछताते हैं। दोस्तों, वैसे तो इंसान जिंदगी के 5 मराहिल तय करता है। एक जिंदगी माँ के पेट में है, जहाँ इंसान दुनिया जहाँ से बेखबर होता है। दूसरी जिंदगी पैदाइश से लेकर वफात तक है, जिसका अपना निज़ाम और कवायद ज़वाबित है। रूह और जिस्म का एक ताल्लुक नींद की हालत में होता है, इसे हदीस में मौत से ताबीर किया गया है। चौथा ताल्लुक मरने के बाद वाला है, इसे बरज़खी या कब्र की जिंदगी कहा जाता है। ये दौर क़यामत कायम होने तक जारी रहेगा। बरज़खी जिंदगी के अपने ज़ाब्ते और तकाज़े हैं। इस दौर में इंसान अज़ाब व सवाब से दो चार रहता है। 5वां दौर क़यामत कायम होने के और हिसाब किताब मुकम्मल होने के बाद शुरू होगा। ये हमेशा रहने वाली जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होगी। हर मरहले के बारे में कुरान और हदीस में 12 बयान किया गया है और एक मुसलमान होने के नाते हम पर फर्ज है कि हम उस पर ईमान लाएं। अब बात की जाए कब्र और कब्र के अजाब की, तो मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये अकीदा है कि हर इंसान को मरने के बाद उसके अमाल के मुताबिक कब्र में उसका अंजाम सहना पड़ेगा। अगर वो नेक इंसान होगा तो उसे मरने के बाद कब्र तक जाने की खुशी होगी, और अगर वो इंसान गुनाहगार होगा तो उसे मरने के बाद कब्र में जाने से पहले ही अंदाजा हो जाएगा कि उसके साथ कब्र में क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि कोई कब्र ऐसी नहीं जो रोजाना इंसान को इस तरह न पुकारती हो कि मैं गुर्बत का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर, मैं मिट्टी का घर हूँ और मैं कीड़ों का घर हूँ। फिर जब उसमें कोई मोमिन बंदा दफन किया जाता है तो वो उसे मरहबा व आहलन कहती है और वो कहकर खुशामदीद कहती है। फिर कहती है कि मेरी पीठ पर जो लोग चलते हैं तू मुझे उन सब में महबूब था, अब तुझे मेरे सुपुर्द कर दिया गया है तो अब तू मेरे हुस्न सुलूक देखेगा। फिर वो उसके लिए हद निगाह तक कुशादा हो जाती है और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। और जब गुनहगार या काफिर आदमी दफन किया जाता है, कब्र उसे खुशामदीद नहीं कहती बल्कि ला मरहबा वाला आहला कहती है। फिर कहती है कि मेरी पीठ पर चलने वालों में तुम सबसे ज्यादा मकबूज शख्स थे। आज जब तुम्हें मेरे सुपुर्द किया गया है तो तुम मेरी बदसलूकी भी देखोगे। फिर वो उसे इस जोर से भंजती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। हदीस मुबारका में बयान है कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र का हाल बयान करते हुए अपनी उंगलियां एक दूसरे में दाखिल करके दिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद उस पर 70 अजदहे मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो इस कदर जहरीले हैं कि अगर उनमें से एक जमीन पर एक मर्तबा फूंक मार दे तो उस पर कभी कोई चीज न उगे। फिर वो उसे काटते हैं और नोचते रहते हैं, यहाँ तक कि उसे हिसाब किताब के लिए उठाया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। दोस्तों, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उस पर सुबह शाम उसका ठिकाना पेश किया जाता है। अगर वो अहले जन्नत में से है तो जन्नत वालों का मकाम, और अगर अहले जहन्नम में से है तो जहन्नम वालों का मकाम उसको दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको क़यामत के दिन उठाएगा। दोस्तों, अज़ाब कब्र इतना सख्त होता है और अल्लाह के नेक बंदे उससे बेहद डरते हैं। जैसा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। उनसे सवाल किया गया कि आप जन्नत व दोज़ख का तज़किरा करके नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, सो अगर इससे निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज्यादा आसान है, और अगर निजात न पाई तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज्यादा सख्त है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ دوستوں، جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں، ان کی آواز گرجتی ہوئی بجلی کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت بیل کے سینگوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہوتا سوائے مومنین کے لیے۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ دونوں ہر قبر میں مردے سے 3 سوال کریں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے؟ سننے میں تو یہ سوال بہت آسان لگ رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر مسلمان ان سوالوں کے جواب جانتا ہے، لیکن دوستوں، حقیقت میں ان سوالوں کے جواب صرف وہی دے پائے گا جو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مان کر اس کے دین پر پوری طرح عمل پیرا ہوا ہوگا۔ لیکن کافر اور وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو اللہ کے احکامات کو ماننے کے بجائے اپنے نفس کی پیروی میں مصروف تھے، وہ اس کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائیں گے، جس کے بعد منکر اور نکیر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہتھوڑے سے اتنی زور سے ماریں گے کہ ان کی قبر میں چنگاریاں بھر جائیں گی۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ وہ ہتھوڑا اتنا بھاری ہے کہ پوری دنیا کے جنوں انسان بھی اسے اٹھانے کی کوشش کریں تو اٹھا نہیں پائیں گے۔ دوستوں، جو نیک لوگ ہوں گے ان کی قبر تو ان سوالوں کے جواب کے بعد چاروں طرف سے 70 ہاتھ کشادہ ہو جائیں گے، اور اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے سو جاؤ، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے آرام گاہ سے اٹھائے گا، اور اگر مرنے والا منافق ہوا تو زمین سے کہا جاتا ہے اس پر سکڑ جا، تو وہ اس پر سکڑ جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس طرح اسے ہمیشہ عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ وہاں کی آگ کی تپش اور گرمی کو محسوس کر سکے گا۔ پھر اسے جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ عذاب قبر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ دیکھنے میں چند معمولی گناہوں کی وجہ سے بندے پر نازل ہوتا ہے۔ روایات کے مطابق عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ جبکہ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیبوں میں شہداء، رمضان المبارک میں فوت ہونے والے، روز جمعہ یا شب جمعہ انتقال کرنے والے، روزانہ رات میں سورۃ الملک کی تلاوت کرنے والے شامل ہوں گے۔ اسی طرح ہر وہ مسلمان جس سے قبر کے سوالات نہیں ہوں گے، اسے عذاب قبر بھی نہیں ہوگا۔ دوستوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا آخرت اور عذاب قبر سے بچائے، آمین۔